म्यूजिक। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ शरीका नाल अग लगदी मठी मठी। सर इतनी खुशी तो तब नहीं हुई जब कल रात ईरानियन डेलीगेशन लैंड की। ये भी ट्वीट किया गया कि शहबाज शरीफ तो की एंड पील स्केच कर रहे हैं, ईरानियंस को गले लगा रहे हैं और जेडी वैंस को सीढ़ी चढ़ाकर मिल रहे हैं। इंडियंस ने बोला कि भाई साडा मुंडा होता तो की करता रहता। Modi, thank you so much for visiting our country. My friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. Yeah. Thank you. ना कोई टिकटॉक्स बने एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्लेड इट रियली स्मार्ट कि क्योंकि कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं आया था, सिर्फ अपने टिकटॉक के चक्कर में वो एयरपोर्ट नहीं गए रिसीव करने, उनसे आकर मिले। इतनी खुशी नहीं हुई कि पाकिस्तान इज़ एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान। जितनी खुशी हुई गोदी मीडिया देखकर, आहा 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 आहा, मज़ा ही आ गया भाई। ये तो आज अभी आर्सेनल हारा है, ट्विटर पे आर्सेनल हेट देखकर इतना मज़ा नहीं आया जितना गोदी मीडिया देखकर मज़ा आया। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जलता है वो 10 ट्रिलियन फ़ारेनहाइट पर एक क्वासार है 3273। कल रात आदित्य राज कॉल की उससे भी ज़्यादा जली है। गजब बेइज्जती है। गोदी मीडिया ने जो पिछले साल कहा था कि नूर खान बेस तबाह कर दिया हमने, मलिया मेड कर दिया, उसी नूर खान बेस पर ईरानियन डेलीगेशन का जहाज़ लैंड हुआ, जेडी का जहाज़ लैंड हुआ। जब से मैं कॉलेज में था मैंने इतना जेडी का कभी इंतज़ार नहीं किया। द इंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान एंड इफ़ टुडे because of your political affiliations, if you can't be proud of Pakistan for all of this, I have no words for you. That have seen action in Operation Sindoor. Many of them, not to spoil the image, but many of these F-16s were destroyed by India during Operation Sindoor. क्या? ये क्या बक रहे हो? और इस खुशी के दिन भी दुख की बातें करने के लिए मैं आपसे माजरत खां हूँ। आई जेन्युइनली वांट टू अपोलोजाइज। आई हैव रेड द कमेंट्स, आई एग्री विथ यू कि यार क्यों मैं इन लोगों को इतनी अटेंशन देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली टीपी के जो सारे लिसनर्स हैं बड़े सेन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मोस्टली पाकिस्तान जो है ना वो फॉलो इन यूथ ट्यूबर्स को ही करता है। तो जब ये डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, आई नो इनकी बकवास करने से पाकिस्तान की शान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी इन लोगों को सुनते हैं और जहन्नम में भी इमरान खान की होती। इमरान खान इशारा दे, अभी इसका गला दूंगा, हम यतीम हो जाएंगे खान साहब। अगर आप नहीं तो हम यतीम हैं। जब तक हमारा मुर्शद रिहा नहीं होगा हम सरों में नहीं बैठेंगे। हमारी मां नंगी करो, हमारी बेटी नंगी करो, हमें नंगा करो। इनके फॉलोअर्स का जहालत का ये लेवल है कि इनको इंटेलेक्चुअल इमरान रियाज खान लगते हैं, तो ये इनको एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। ये डोमिनेट करते हैं, इस प्रोपेगेंडा को अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ा जाता। बिकॉज़ आप और मैं जो ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर, उसके बालातर, उससे अलग सड़क पे ना इमरान रियाज खान फॉलोअर्स हैं भाई। फकर होता है किस बात पे? ये जो जंगबंदी हमने नहीं करवाई। ट्रंप ने इसको मैसेज भेजा आर्मी चीफ को कि शहबाज शरीफ को बोला ये तुम ट्वीट करो, ठीक है। मतलब आप इन लोगों की लेवल्स ऑफ जहालत देखें। दे वांट के पीस ना हो, ईरान यूएस लड़ते रहें, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, अगर तो बस एक बॉम्ब अडियाला के दरवाजे पे गिर जाए और सलाखें तोड़कर वो बाहर आ जाए। बात देखें इनकी कि ये कह रहे हैं पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि ये यूएस को इनवाइट कर रहे हैं फॉर पीस टॉक्स, जबकि यूएस ने ईरान में एक स्कूल को बॉम्ब किया था। इनका खुद का जो सियासी बाप है, जिन लोगों ने एपीएस में बच्चों के गले काटे थे, ये उनके ऑफिस खोलना चाहता था पेशावर में। ये लोग सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है ये बातें करने से, पाकिस्तान को जलील करने से, ऐसे मौके पर इनकी पार्टी का प्रोपेगेंडा हो सकता है। वरना जहालत का आप लेवल देखें। ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर आए हैं गालिबाफ, उन्होंने जहाज़ में उन स्कूल चिल्ड्रन की तस्वीर रखी। ये लोग उनसे ज़्यादा सगे हैं। जिन लोगों की फैमिलीज, जिन लोगों के बच्चे मारे गए हैं, ये लोग उन लोगों से ज़्यादा सगे हैं। वो लोग यूएस के साथ सीज़फायर टॉक्स कर रहे हैं, वो लोग उसी यूएस के सामने बैठकर जिन्होंने स्कूल बॉम्ब किया था बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का थैंक यू कर रहे हैं कि आपने ये टॉक्स फैसिलिटेट करवाई, इस्लामाबाद में होस्ट किया, आकर हमसे गले मिल रहे हैं। ये खुश, पाकिस्तान खुश, अमेरिका खुश, दुनिया खुश। कौन खुश नहीं तो ये कौमी यूथ
भाई हमास तक ने इसराइल के साथ नेगोशिएट किया, सबको पता है इसराइल ने क्या किया, आपको नहीं, मुझे नहीं, हमास जिन्होंने वो उनसे लड़े हैं, जंग की है, उन्होंने भी उन्हीं के साथ बैठकर फिर सीज़ फायर टॉक्स की। अगर तो आप पढ़े लिखे होते तो आपको पता होता कि तारीख़ में कोई सीज़ फायर नहीं है जो टॉक्स के बगैर सीज़ फायर हो कैसे सकता है यार। या तो वॉर एंड होगी टोटल अनाइलेशन में, या तो किसी किस्म के निगोशिएशन में, किसी किस्म के अग्रीमेंट में, उसमें जो आपके अग्रेसर हैं, जो आपके ओप्रेसर हैं, जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, उसी के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर आपको बात करनी पड़ती है। पर इनको ना सुबह उठ के जो ज़िंदगी का सबसे जाहिल ख्याल आता है ये वो कर देते हैं, और फिर इनके जो थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं वाह वाह आइंस्टाइन को पीछे छोड़ दिया तूने, क्या बात की है। सभी काज़मी ये इसी तरह एक कौमी यूथ के जो हैं वो यूथ ट्यूबर हैं, आईएसआई के लिए सिम्प करते थे। अब इन्होंने ऐसी जीनियस बात की है कि आपको मुल्क का इंटेलेक्चुअल लेवल आता है कि इसको भी लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ईरान के पास क़यादत है तो उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज़ बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पास क़यादत ही नहीं है, इसीलिए डैम्स, बिजली, गैस जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के पास भी है, वो भी बंद कर सकते। जूते ना मारे इंसान इस आदमी को। लॉजिक आप देखें ये कितना जाहिल वाला है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं गैस बंद कर दें, अपनी बिजली बंद कर दें, खाना पीना, रोड सब अपने बंद कर दें, घर पे अपने बच्चों का गला दबा दें, मार दें। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आवाम जो है वो पर्सनल फैमिली सर्वेंट्स हैं इमरान खान के, वो अपने बच्चे मारें जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता। ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज़ बंद की बिकॉज इट वाज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ईरान एंड दे वांटेड टू चोक द ग्लोबल इकोनॉमी। सभी काज़मी कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की इकोनॉमी चोक कर दे, मिलियंस यहाँ पे भूखे नंगे जो हैं वो भूखे प्यासे मर जाएं। ऐसे लोगों को आप सीरियसली लेते हैं? बताएं मैं कैसे अनएड्रेस छोड़ दूँ? ये एक और नमूना देखें, तो मैं जानता भी नहीं कौन हूँ। इसने ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी पेश की है कि मतलब मर्लिन मैनसन शर्मा जाए कि यार इतना बेंड डाउन करके तो ख़ुद मैं नहीं कर सकता जो तू कर सकता है, कि अगर तो ख्वाजा आसिफ फायर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि इजराइल ने ख्वाजा आसिफ से ट्वीट करवाई थी ताकि पीस प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाए। इंसेप्शन पीछे छोड़ दो भाई, यूट्यूबर से क्रिस्टोफर नोलन जो है ना स्क्रिप्ट लिखवा ले, ये अपने जहन में खुद नोलन है। वो अलग बात है कि ख्वाजा आसिफ पहले रज़ा पहलवी को इंपीरियलिस्टिक होर बोल चुके हैं, गालियां दे चुके हैं इसराइल को, मल्टीपल दफ़ा पाकिस्तान ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में जाके इसराइल को कंडेम कर चुका है, कॉल आउट कर चुका है, बयानात दे चुका है। पर क्योंकि यूथ ट्यूबर ने ये चूरन बेचा हुआ है ना अपने फॉलोअर्स को महीनों से कि भाई नेतन्याहू के ग़ुलाम है पाकिस्तान की हुकूमत, इजराइली एजेंडा पे काम करते हैं, वो इनके पास चूरन है बेचने के लिए, यहूदी एजेंडा, रॉ एजेंडा वही बेच रहे हैं जो इनको फ़ौज ने सिखाया है प्रोपागेंडा करना। अब वही प्रोपागेंडा जो है ये बाहर बैठ कर फ़ौज के एक एजेंट के लिए कर रहे हैं। हद तो ये हो गई है, इनके फॉलोअर्स ईरानियन डिप्लोमेट्स को गालियाँ देना शुरू हो गए थे। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था कि आपको थोड़ी पता पाकिस्तान के बारे में, आपको थोड़ी पता ईरानियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अगर आप फॉरेन पॉलिसी सीखना चाहते हैं तो इमरान रियाज खान का व्लॉग देखें। जेडी वैंस जहाज़ पे आया है इस्लामाबाद, ईरान जहाज़ पे आया है इस्लामाबाद, अब एक सरप्राइज़ गेस्ट आ रहा है, गधे पे इमरान रियाज खान भी आएगा टॉक्स करने। पीपल हु डोंट नो व्हाट हैपेंड, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent civilians are being killed by Israel. First Gaza, then Iran and now Lebanon. The bloodletting continues unabated. मतलब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था इस ट्वीट में। वो अलग बात है कि एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इट्स इल टाइम्ड कि भाई सब लोग आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर पीस टॉक्स हो रही हैं, इस टाइम ये करने की क्या ज़रूरत है। एक ख्याल पाया जाता है ऑकम्स रेज़र, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ सबसे आपको कम अज्यूम करना पड़े ना कि क्या हुआ किसी हाइपोथेसिस के लिए, मतलब जो सबसे ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है ना कि यार क्या हो रहा है, वो अमूमन सही होती है। तो ख्वाजा आसिफ रात के एक टाइम ट्वीट करते हैं, वो उस टाइम मूड में होते हैं, ये वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी कर चुके हैं। तो रादर देन बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू मर्लिन मैनसन योरसेल्फ, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह यूं पहुंचने की जगह जलेबियां क्यों बना रहे हो? ख्वाजा आसिफ रात में मूड से जो उनकी मर्ज़ी उन्होंने बोल दिया। इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी कि जी नेतन्याहू ने करवाया है,
डीलर का नंबर भेजो अपने प्लीज़, ये बहुत ही कोई फिट माल मिल रहा है आपको। असल जो प्रॉब्लम है ट्वीट में वो उसकी लास्ट लाइन है, वो कहते हैं आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट ऑन पैलेस्टीनियन लैंड टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूज बर्न इन हेल। इसके जो आखिरी 5 लफ्ज़ हैं ना वो एंटी सेमेटिक हैं। एंटी सेमिटिज़म जो है वो एक बहाना बन चुका है इज़राइल के लिए टू शट डाउन एनी डिसेंट ऑफ इज़राइल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन एंटी सेमिटिज़म नहीं होता। आप जब डिप्लोमेट्स होते हैं, आप जब फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, आप जब फोपास करते हैं तो उनको मौका मिल जाता है एंटी सेमिटिज़म का शोर मचाने के लिए, जिस तरह की बेवकूफ़ी शाह महमूद कुरैशी ने की थी उस CNN वाले इंटरव्यूज़ में, डीप पॉकेट्स। उसी तरह ये बेवकूफ़ी की है ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट करके, इस वक्त ट्वीट करके। इस पे जो फसी ज़का ने कहा है मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि मसला इंग्लिश ग्रामर की कमज़ोरी का है कि सब क्लॉज जो है ना उससे पहले और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कॉमा नहीं डाला, जिसकी वजह से वो जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब वाज़ेह नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ये नहीं कह रहे कि यूरोपियन जूस शुड बर्न इन हेल। टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूस जो है वो एक सब क्लॉज है। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यूरोपियन जूस का ख़ात्मा करने के लिए पैलेस्टीनियन लैंड पर स्टेट बनाया वो जहन्नुम में जलेंगे। पर क्योंकि टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूस कॉमाज में अलग एक सब क्लॉज नहीं बनाया हुआ था, इट रीड्स रॉन्ग। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बट इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ती। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई रात के एक टाइम बाद ख्वाजा साहब का फ़ोन उनसे ले लिया करें। इस पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या उनके ऑफिस ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल के एनाइलेशन की कॉल दी है। ये स्टेटमेंट टॉलरेट नहीं की जा सकती किसी भी मुल्क से, स्पेशली एक ऐसे मुल्क से जो क्लेम कर रहा है वो एक न्यूट्रल आर्बिटर ऑफ पीस है। जबकि पाकिस्तान की तो ऑफिशियल पोजीशन है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते। इसीलिए जो दुनिया भर को हमने बोला भाई जिस भी जर्नलिस्ट को आना है, मीडिया को आना है, इस्लामाबाद टॉक्स कवर कर दें। ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि कहीं आपको शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं मिलेगी, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर नहीं मिलेगी। किसी ने पोस्ट किया G20 भी इंडिया में हो रहा था तो उस पर बाकी मुल्कों के झंडे इतने इतने से थे, आधे पोस्टर पर नरेंद्र मोदी लगे हुए थे। किसी ने ये भी पोस्ट किया कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं ईरानियन डेलीगेशन के, वो फ्रंट एंड सेंटर नहीं हो रहे। पर यूथ ट्यूबर्स को तो कुछ भी मिल जाए वो शुरू हो जाते हैं, एक दिन सूट पहना, एक दिन मिलिट्री आउटफिट पहना, साइन है ये। बस कर दो यार, बस कर दो। मतलब आप लोगों की जहालत, इर्रेलेवेंसी का ये लेवल आ चुका है कि शहबाज गिल आज व्लॉग बना रहे थे कि इस्लामाबाद पहले इतना खूबसूरत है, आपने पाकिस्तान के झंडे क्यों लगाए। फॉरेन ऑफिस देखिए पाकिस्तान का, जिसके सामने ये झंडे लगे हैं, इनको किसी ने आयरन भी नहीं किया, इस्त्री भी नहीं किया, ऐसे उठा के लगा दिए। जाहिर है पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया आएगा, वो आपकी इन करतूतों को देखेगा। इसकी बजाय अगर आपने झंडे ना लगाए होते तो वो नॉर्मल लगता, क्योंकि इस्लामाबाद इटसेल्फ एक खूबसूरत शहर है, ग्रीनरी अभी थोड़ी बहुत बच गई है। वैसे ये जो है ना अपने ख़ानदान की शादियों में दुल्हन को PTI का झंडा पहना देते हैं, चादरें जो हैं बिस्तरों पे वो PTI के झंडों की लगी होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कचरे का ढेर हो उस पर PTI प्रोजेक्ट बना के झंडा लगा देते हैं। एक नाला हो उसके ऊपर ब्रिज बना के बोलते हैं अनादर प्रोजेक्ट ऑफ सुहेल आफरीदी। जो 19वीं सदी के स्कूल बने हुए हैं वो PTI प्रोजेक्ट्स गिनते हैं, उनके ऊपर इमरान खान की शक्ल चेप देते हैं। इमरान खान गरीबों को अनाज दे तो उस पर अपनी तस्वीर लगा कर देता है। आज इनको ये मसला है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के झंडे क्यों लगे हुए हैं, बिकॉज दे फाउंड नथिंग एल्स। आई एम प्रिटी श्योर इनकी हुकूमत होती तो इस्लामाबाद में आप PTI के झंडे देखते। ये एक ऐसी ट्विटर अकाउंट है, इसने भी बोला कि कतर के साथ देखा है बेटा क्या हुआ था, द प्रीवियस कंट्री हु डिसाइडेड टू नेगोशिएट। तो जानी आओ ना खुशबू लगा के, हम तो कतर नहीं हैं, हमारे पास औरा नहीं पूरा औरंगज़ेब है, आओ ना। ये PAF जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि हाँ PF के जहाज़ तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ये धुरंधर 3 नहीं चल रही ना, PF ने एस्कॉर्ट किया JD वैंस के जहाज़ को। तो सर आए ना आप, सांडे गोल न्यूक्लियर पावर है। आई नो मेरे अंदर का शेख रशीद बाहर निकल रहा है कि ये शब बारात पे फाड़ने के लिए नहीं रखा हुआ ना जानी। तो इजराइल को तो मैं कहना चाहूँगा फाफो। और ये जो एक यूथ वर्स ने पैरेलल रियलिटी बनाई हुई है, मतलब ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ होने के लिए आप लोग प्रो इज़राइल भी हो गए, ज़ायनिस्ट को भी रीट्वीट करना शुरू हो गए। मतलब मैंने एक दफ़ा कहा था कि नेतन्याहू भी फ्री इमरान खान ट्वीट करते तो ये उसको भी बाप बना देंगे। आज ये मेरी बात सच प्रूफ कर। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इन्होंने पूरा फिर प्रोपेगेंडा क्या किया कि ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट डिलीट कर दी, इस पर कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई, फट गई ख्वाजा आसिफ की, देखा 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 देखा। इस पर फ़रहान विर्क ने भी अच्छी बात की, बड़ा रेयर होता है कि मैं फ़रहान विर्क से भी एग्री करता हूँ कि ठीक है भाई ख्वाजा आसिफ की बात आपको पसंद आई,
इमरान खान के अकाउंट से वही बात करता हूँ, पीटीआई के अकाउंट से वही बात करता हूँ, सेम वही लैंग्वेज नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली यूएन में भी किया, सिक्योरिटी काउंसिल में भी किया, जहाँ जहाँ इसराइल को कॉल आउट कर सकते थे किया। ख्वाजा आसिफ ने अक्सर रातों को बड़ी अजीब अजीब ट्वीट की। एनीथिंग क्लोज टू दिस ट्वीट फ्रॉम ख्वाजा आसिफ एंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय ख्वाजा आसिफ आपने इमरान खान के ट्विटर पे देखा है, आपने पीटीआई के ट्विटर पे देखा है। ये जो यूथ ट्यूबर ट्रंप को अब्बू बना रहे थे, रिचर्ड ग्रेनेल को अब्बू बना रहे थे, इन्होंने कभी कॉल आउट किया है कि अमेरिका फंड कर रहा है जेनोसाइड, अमेरिका इसराइल का इक्वल पार्टनर है? नहीं। इनका कारोबार बंद हो जाएगा, अमेरिकन बूट चाटते हैं ये लोग। इमरान खान का आखिरी सहारा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, हलाल रिजीम चेंज कराएगा, मेरा दोस्त है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। आज तक उसने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट किया है? इवन आफ्टर बीइंग डिसअपॉइंटेड बोले डोनाल्ड ट्रंप इज़ फंडिंग अ नहीं। बोल दे अमेरिका इज़ फंडिंग अ जेनोसाइड? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट बोलूँगा। अमेरिका का क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते आप लोग, और अब आप लोग बोलेंगे वो जेल में। अभी क्रिकेट मैच तक पे तो ट्वीट आ जाता है, इस पे तो आज तक कोई ट्वीट नहीं आया कि भाई अमेरिका जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, और आएगा भी नहीं। अब ये कहते हुए तो मुझे थोड़ी बहुत हंसी आ रही है, लेकिन यूथ वर्स रिसर्च ही कर लेते हैं। हंसी इसलिए आ रही है कि रिसर्च करते तो यूथ वर्स थोड़ी होते, 2 सेकंड लगते हैं। ग्राक इज़ दिस ट्रू, जिस तरह ज़रार कहते हैं, ग्रॉक इज़ दिस ट्रू अगर आप कर लेते तो ग्रॉक आपको बता देता कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट नहीं डिलीट की। एक्स जिसको ट्विटर कहते हैं, और मैं अब तक ट्विटर कहता हूँ, उसने खुद डिलीट की ख्वाजा आसिफ की पोस्ट बिकॉज इट वायलेटेड द रूल्स। तो ग्रॉक, वेल नॉट ग्रॉक बट ट्विटर, दे डिलीटेड ख्वाजा आसिफ ट्वीट। अब ये माफ़ी मांगे। कोई यूट्यूबर में इतनी शर्म होगी कि मैंने कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई, मैं गलत था, मैंने वो ख्वाजा आसिफ को बोला कि आपकी फट गई, आपने डिलीट कर दी, मैं गलत था। कोई करेगा इनमें से? नहीं। अच्छा, इनमें से कोई वही ट्वीट करेगा? नहीं। इनका वही हाल है, वो जिस तरह लंदन में नहीं है कि गाड़ी जाती है पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, ये जिस तरह पीशी खान भागी थी इमरान खान की गाड़ी के पीछे, ये इससे ज़्यादा इनका कोई लेवल नहीं है। पहले पूरा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है वो वाइट हाउस वाले की है, ये जाहिल थ्योरी उन्होंने वायरल कर दी। सड़क पे भी लोग अब ये इन्हीं की जाहिलाना बातें कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको एड्रेस किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, इमरान खान ने बिल्कुल सही बोला था, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे कोशिश भी नहीं करते। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो ये स्क्रीनशॉट लगाई जा रहे हैं एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ क्या है, वाइट हाउस को पता था। सो जो हेडलाइन है वो ये नहीं कह रही वाइट हाउस ने ड्राफ्ट किया, वो कह रही है वाइट हाउस को पता था। मैंने पिछली वीडियो में भी एड्रेस कर लिया था कि ये गली की लड़ाई नहीं है। जब आप इतने हाई लेवल पे नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, ऑल पार्टीज़ लुक एट द कम्युनिकेशन, ऑल पार्टीज़ अप्रूव द कम्युनिकेशन। उसमें भी शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा हुआ है सीज़ फायर इन लेबनान। ईरान ने उसी को जवाब बनाया ये बोलकर कि सीज़ फायर इन लेबनान इज़ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। यूएस ने ऑफिशियली डिनाई किया कि सीज़ फायर इन लेबनान इज़ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो अगर तो वाइट हाउस ने ड्राफ्ट किया होता तो वो सीज़ फायर इन लेबनान नहीं लगाते। दीज थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, डिप्लोमेसी इज़ कॉम्प्लिकेटेड, पर इन लोगों को तो अपना चूरन बेचना है। मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं आज वीडियो बनाऊँ, ज़राए बताते हैं कि अंदर ये बात हुई। फिर जो है पहले अराकची आए, उन्होंने बोला जड़ी यू मस्ट अपोलोजाइज, एंड देन जनरल आसिम मुनीर गॉट अप एंड ही सेड प्लीज़ जेंटलमैन लेट्स बी ऑर्डर। मैं अब पूरी स्क्रिप्ट बना के आप लोगों को दे दूं, एंड देन शहबाज शरीफ सेड मेन्यू बताओ खान। मतलब मर्जी है ना। ये तो यूथ ट्यूब का तो इस तरह चलता है ना कि यार हमें बड़ी खबरें मिली कि ईरानियन डिप्लोमेट्स रात को बड़ा जज कर रहे थे कि हाई लेवल टॉक्स हो रही थी, बीच में शहबाज शरीफ मेन्यू की बात, ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। यही इनका काम है, जो मुंह में आ रहा है, जो थ्योरी आ रही है देते जाओ। इनके फॉलोअर्स बोलेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये लोग कमरे में बैठे हुए थे। बट ये स्टूपिडिटी है ना, आपको नहीं पता। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली रिपोर्ट हुई है कि कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, 3 वे कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस हो रही हैं, अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपोर्ट करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। बिकॉज अगर तो आपको फीड भी करेंगे ना इन्फॉर्मेशन, तो किसी एजेंडा से करेंगे। अगर पाकिस्तानी साइड बताएगी तो अपने एजेंडा से बताएगी, यूएस बताएगी, जो भी होगा। आपको आज रात मुझे पता चले अंदर क्या डिस्कस हुआ। ये जो बिला वजह आप सोप ओपरा समझते हैं ना पॉलिटिक्स को, इससे बाहर आ जाएं कि मुझे हर कमरे में जो डिस्कशन हुआ वो पता करना है। नहीं, आपको पता चलेगा। और अगर कोई बता भी रहा है तो मोस्ट लाइकली अपने एजेंडा और अपने जो वो अचीव करना चाहता है
उसके लिए इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह आज रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एक ईरानियन सोर्स ने कहा कि जो ईरानियन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज़ हो जाएंगे। यूएस ने ऑफिशियली डिनाई किया कि ये एग्री हो चुका है, काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये होगा, बट अगेन देर इज़ नो अग्रीमेंट ऑन आइदर साइड। हो सकता है अग्री हुआ हो एंड द यूएस डजंट वांट इट टू कम आउट, हो सकता है अग्री नहीं हुआ बट ईरान वांट्स इट एज अ प्री रिक्विजिट, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन फीड की। यू डोंट नो, खुदा का वास्ता है यूट्यूबर्स को देखना छोड़ दें, इंजॉयज़ ही लेना है लाइफ में तो गोदी मीडिया देखें। मतलब कभी चाइनीज़ डिप्लोमेट आके उनको जलील करता है। What do you think happened between destroying global civilization and chickening out with a unilateral ceasefire? Victor Gao. Thank you very much for having me. First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. कभी अमेरिकन डिप्लोमेट आके उनको जलील करता है। Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not. Whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes. कभी एक पाकिस्तानी जाके अर्नब को जलील करता है, जलील ही हो रहे हैं हर जगह। कुछ No less than Asim Munir has been sucking up to Donald Trump most shamelessly. It is the worst example of boot licking. Shut up and behave yourself. Behave yourself. Behave yourself. मुझे पता है कि तेरा मुझे पता है जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, शशि थरूर जैसे, दे सी वेयर रियलिटी इज़ एंड देर कॉलिंग आउट रियलिटी फॉर व्हाट इट इज़। बट गोदी मीडिया एक अपने अलग ही डिल्यूशन में है। पहले ये बोल रहा था कि नहीं आएंगे, अब आ गए तो बोल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी जो है ना वो गारंटीड नहीं है इसके लिए। और हमारे जो यूथ ट्यूबर्स हैं वो क्रिएटिव तो हैं नहीं। वो जो रात को अर्नब को ख्वाब आया, गौरव चरिया को ख्वाब आया, वो पेश कर देते हैं एज देयर एनालिसिस ज़राए। अभी तुम्हारे ज़राए एनडीटीवी है, तुम्हारा ज़राए अर्नब गोस्वामी है। जो वो बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, ये वही चेप देते हैं अपने व्लॉग में। और कितनी खूबसूरती से ना दे ट्राई एंड प्ले बोथ साइड्स। अब पीटीआई जो है वो स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है वी वांट दिस नेगोशिएशन टू सक्सीड, जबकि इनके पूरे सोशल मीडिया ने हर कोशिश की है कि हर तरह से फेल हो जाए। एंड दिस इज़ वेयर यू सी द बायस ऑफ द मीडिया एज वेल, राइट। डॉन ने ये तो रिपोर्ट किया कि पीटीआई तो सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ पीस हो, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो इतने दिनों से, कि पीटीआई के ऑफिशियल पेज ने इमरान रियाज खान की वीडियो पोस्ट की जिसमें ये नॉनसेंस वो पूरी बता रहे थे कि शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है वो वाइट हाउस ने लिखा है। ये कोई वो पेरिफेरी से नहीं आई आवाज़, ये पीटीआई के ट्विटर ने पोस्ट की। मैं अगर आपको बायस लगता हूँ तो रीमा उमर ने इसको कॉल आउट किया, मुबशर जैदी ने इसको कॉल आउट किया। यही करते हैं ये हर दफ़ा। इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी सारी ये अलीमा खान, इमरान रियाज खान ने क्या बोला, नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ नहीं है, वो चमाड़ मार के जाएगा मोदी, ये कुछ नहीं करेंगे, सर झुका देंगे। इमरान रियाज खान ने बोला हाय मेरे पास मिलिट्री सोर्स है जो कह रही है कि कुछ भी नहीं है, तमाशा है। आदिल राजा ने इंडियन मीडिया पर जाके बोला कि भाई पुलवामा जो है वो पुलवामा नहीं, पठानकोट आसिम मुनीर ने करवाया है, ये इन लोगों का रोल था। जब रिवर्स हो गया तो उन्होंने बोला हमें क्रेडिट दिया जाए, हमारे सोशल मीडिया ने पीटीआई के सोशल मीडिया ने जंग जिताई है इंडिया को, पाकिस्तान को सपोर्ट करके। तो झूठ पे झूठ, बायस्ड रिपोर्टिंग, खुदा का वास्ता है इनको देखना छोड़ दें। अगर तो इन्होंने आपके अंदर इतनी नफ़रत पहना दी है या काला पट्टा इतना ज़्यादा आपके आँखों के ऊपर बांध दिया है कि आप at a moment like this when the world is praising Pakistan, you can't be happy. You're gone buddy, shamelessly। आप लोग जो है ना, you're too far deep। तो वापस अगर आ जाओ तो तुसी भी कह सकते हो कि शरीका ना लगदी होए। बट ऑन अ सीरियस नोट, अल्लाह करे कुछ सक्सेस मिले, चीज़ें ख़त्म हों, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। जितनी जंग होगी, जितने तमाशे होंगे, जितने लोग मरेंगे, उतने ये अखबार, न्यूज़पेपर, चैनल्स, यूट्यूब उतने ये ज़्यादा चलेंगे। तो इनके भी इंटरेस्ट में होता है ना कि आग लगी रहे,
हमारे इंटरेस्ट में है कि आग बुझी रहे, खुश रहें हम, रोज़ हमें ये टेंशन ना हो इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, बस कर दें बस, और खुश हों, खुश